Hello, Anu. Are you able to join? I have accepted your request. Oh, hi. Finally, you joined. Yes, I joined. Hi, Okay. Minal. Hi. Happy Women's Day. Happy Women's Day to you too. I have मैंने मीनल को भी इनविटेशन भेज दिया है. हाँ हाँ वो हाँ. hopefully वो ज्वाइन करेंगे. Yes, I'm waiting for her to join. Okay. Let's see when she joins. Okay. Okay. देखती हूँ. Yeah. मीनल, आप लाइन पे हो क्या? मीनल मोदिया. I don't think so. Minal Modia is there. उसने नहीं, उसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था, लेकिन मैसेज आ रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है. How to guide her? क्या है कि हाँ, देखो अभी भी मैसेज आया कि मीनल को ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है. एक्चुअली क्या है कि मैं वापस से उसको इनविटेशन भेज रही हूँ. हाँ, मीनल, भेजो. I हाँ, can. उसको ना वो प्लस साइन पे Hmm. जाके उसको एक्सेप्ट करना है वो. I know, but हम्म. ओ, अमित ने तो मुझे मैसेज डाला है कि हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू अमित. वो एक्चुअली नांदेड़ में रहता है, तो okay. हाँ, वो भी एक I फाइटर ही है अपने रियल लाइफ में. हाँ. okay. Hi, Amit. मीनल को ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है. अभी क्या करूं मैं? मैं कॉल करूँ क्या? लेकिन ऐसे हाँ, रहते कॉल हुए करो. कॉल. अच्छा रुको, मैं एक और फोन लाती हूँ. एक मिनट. हाँ, इसको क्या मैं अभी शट डाउन करूँ क्या, नहीं. लाइव को? नहीं. देखो उसको वापस से बताते. मैसेज क्यों आ रहा है? हाँ, वापस से मैसेज आ रहा है कि मीनल ज्वाइन नहीं हो पा रही है इसमें. हम मीनल को समझ में नहीं आया लगता. हम्म, हम्म. मीनल मोदिया नहीं है, मीनल पंचानी है. क्या टाइटल है? आपने उसी को भेजा है ना? हाँ, ऐसे टाइटल है वो. हम्म. हाँ, देखो अभी ओ, वो आई है. आ गए. मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. हम्म. ओ, हाय मीनल. Hello. मीनल का Fine.
कार से ज्वाइन किए, ओ माय गॉड। सही है, मीनल मॉडर्न हो गई है, कार से ज्वाइन कर रही है। हैप्पी वुमेन्स डे टू हाँ, ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू। आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। Happy Women's Day to both of you. या हाँ, थैंक यू, सेम टू यू। तो हाँ, कैसे चल रहा है आज का दिन? अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आपको कोई पर्सनल इन्विटेशन आया है कि कहीं पे इनॉग्रेशन या ऐसे कोई गेस्ट का कोई इनॉग्रेशन आया है क्या? आज के नहीं, वुमेन्स ऐसा कुछ डे। नहीं। मेरा है। हाँ हाँ, हाँ, तो हाँ, आपने मीनल बताया मोदिया था तभी कल वहीं आपको जा कुछ रही हैं। हाँ, मैं राजकोट जा रही हूँ। वाओ, ग्रेट ग्रेट, हाँ हाँ वहाँ रोबिनहुड आर्मी का वुमेन्स डे के रिलेटेड मेरा सम्मान है। वो सम्मान है, वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम, हाँ, रॉक योर इवेंट। तो हाँ, बोलो बोलो। तो एक्चुअली क्या है कि मैं अभी तक मुझे वो याद, वो पल याद है जो हम बैंगलोर में हम मिले थे और आप ठीक मेरे बिल्डिंग के नीचे, जहाँ पे मेरा हाँ। अकोमोडेशन किया गया था, आप ठीक उसके नीचे थे और हम एक्चुअली एक्सीडेंट में मिले, क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सनली किसी को भी जानती नहीं थी। वहां आने के हम्म। बाद बहुत बहुत लोगों से मुलाकात हुई और अनु तो एक्चुअली मुझसे ऐसे बात की जैसे कि वो बरसों से जानती है मुझे। हाँ, मैं थोड़ी नर्वस थी। मुझे लाइक ऐसा फील होता था कि मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं कैसे लाइक बहुत सारे लोग हैं और वो लोग अलग अलग उनके लाइक बिहेवियर अलग अलग होंगे, कैरेक्टर के होंगे, तो थोड़ा मुझे नर्वसनेस फील होता था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। लेकिन अनु को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, अनु बिल्कुल नर्वस नहीं थी। अनु तो हर लोगों से ऐसे बात कर रही थी कि वो 10 साल या बहुत सालों से वो उन लोगों को जानती है। अनु है तो सब हाँ मुमकिन है, कुछ भी हाँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है। यही से बात था। अनु तो बिल्कुल ही एक हीरो ही है एक्चुअली रियल लाइफ में। हीरो ऐसा नहीं, कुछ हीरोइन। नहीं। हीरोइन बोलो, हीरोइन। हाँ हाँ, वुमेन्स हाँ डे का हीरोइन वाला। हाँ, बट हम अगर सभी हीरोइन है। इक्वालिटी देखेंगे तो हर कोई हीरो ही होता है। हाँ, वो तो होता है। की जरूरत नहीं है। और मेरा कहना ये है कि जो भी डिसेबल लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपनी लाइफ के हीरो ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन हाँ, से ज्यादा वो ज्यादा बिल्कुल। फेस करते हैं। शुरुआत से ही वो लोग बहुत कुछ झेलते हैं अपने लाइफ में और ऐसे हाँ। ही वो लोग एक्चुअली नथिंग इज वो उनके हर कुछ जो प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब कुछ भी जो संविधान होते हैं वो उनके प्लेट में सर्व नहीं होते। वो लोग हम्म। काबिलियत से अर्न करते हैं वो लोग। हाँ, हाँ, उसे उनकी तो मेहनत अपना। की जो तजुर्बा है उससे वो अर्न करते हैं वो लोग। हाँ, उसे तो क्या है कि अपनी रूटीन लाइफ में भी ज्यादा फेस करना होता हाँ है। बिल्कुल, जो उनकी हाँ, रूटीन लाइफ रूटीन वर्क होता है हाँ। उसमें भी। तो फिर हम्म बाहर का काम, जॉब वगैरह, हम्म। या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें भी तो ज्यादा फेस करना रहता है। हाँ, हमारे लिए तो सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहता है, क्योंकि क्या है कि हमें अगर दुनिया के आगे, मतलब दुनिया के साथ अगर चलना है तो हमें भी उन लोगों की जैसा ही करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। अभी हाँ। हमें जॉब ढूंढना है तो जॉब करने के अलावा हमारे रूटीन्स होते हैं कि मतलब वक्त पे खाना खाओ, वक्त पे मेडिसिन खाओ, ये सब तो वो भी बैलेंस करना है, तो ये इतना आसान नहीं है एक्चुअली। नहीं, आसान नहीं है। हाँ वो बिल्कुल, सब दिमाग से करना हाँ रहता है। अभी नाश्ते करना है दिमाग से हाँ, ज्यादा हमें और बहुत सारी ट्रिक्स अपनानी हमारे पड़ती हैं। पेशेंस हाँ हाँ, और हमारे पेशेंस लेवल की तो दाग देनी होगी। हाँ। पेशेंस तो हम चाहिए। हमें एक्सट्रीमली पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको बिल्कुल ललकारते हैं, मतलब हमारे पेशेंस को ललकारते हैं वो लोग। वो वो तो लोग है, वो तो एक्चुअली है। चैलेंजिंग है सब कुछ। जब हमसे वो लोग बात करते हैं, नहीं तो बिहेव करते हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली लाइफ में क्या क्या फेस करते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर हमने कभी अगर बताया नहीं ना कि हमने नहीं है क्या उनका। फेस किया।
छोटी बात, हम छोटी बात से शुरुआत करें ना, तो अगर हमें किसी हमारे घर के अलावा कोई भी बाहर की जगह पे या फिर किसी रिलेटिव की जगह पे अगर हमें फ्रेश होने जाना है ना, तो भी हमारे लिए वो चैलेंज होता है। बिल्कुल। वो तो है। अभी यही तो कहीं जाने से अब यही पहले तो यही बड़ी चीज दिक्कत है देखनी जॉब प्लेस पड़ती है पर। कि सब कुछ हाँ। एक्सेसिबल है या नहीं है, हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो काफी हाँ, टफ होता है। वो बेसिक चीज है, वहां से ही हमें वो फेस तो है। करना रहता है, तो फिर आगे तो करना ही रहता नहीं तो है। अभी विमेंस डे को हमने एक नई शुरुआत की है, जो आप दोनों को मैंने लाइव में लाया है। आप दोनों को लाइव में मैंने इन्वॉल्व किया, ताकि थैंक यू आप सो मच दोनों, हाँ, मीनल। लाइक आप दोनों मतलब कुछ भी नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में। जैसे कि हम अपनी हाँ, लाइफ में अपने जो टैलेंट है, जैसे कि हम ड्राइंग करते हैं, उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें सेल्फ प्रमोट करना पड़ता है अपने आप को। वो तो है। दुनिया हाँ, के करना सामने पड़ता हमें खुद को लाना पड़ता है। जी। हाँ। है, सही और ऐसे बात है। मोटिवेशन बनना पड़ता है हमें। अगर हम ऐसे शुरुआत नहीं अगर करेंगे तो बहुत लोग ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे रह जाएंगे। हाँ, हमें अगर कुछ चीज सीखनी है, कभी कुछ पढ़ाई करनी है, तो भी हमें सोचना पड़ता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, सब हम्म, कैसे मैनेज करेंगे, क्लासरूम कैसे अटेंड करेंगे, लाइब्रेरी हम्म। कैसे अटेंड करेंगे, और उस, ये सब उसके सोचना बाद पड़ता है। अभी उसके बाद पता भी कुछ चला स्कूल कि ये ऐसे हैं हमारे लिए जिनके नहीं है। जिनके बाहर। हम्म, फिर बाद में अभी भी पता कुछ चलता है ये स्कूल्स हमारे लिए ऐसे हैं नहीं बना जिनके है। बाहर सही जो है। एडमिशन नहीं देते ऐसे लोगों को। हम्म। मैंने 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 2 बार ऐसा फेस किया है। हम्म, मुझे ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी साइंस करना था, तो हाँ। जब उसकी एंट्रेंस थी, वो क्लियर हो गई। फिर हम्म, बाद में एडमिशन का टाइम आया, तो उन्होंने बोल दिया कि आप डिसेबल हो, तो आप लाइब्रेरी का काम नहीं कर सकते, तो आप आप इस कोर्स में ज्वाइन नहीं हो सकते। आपको तो सिर्फ लेकिन काम में करवाने का है। मैंने फैसिलिटी तो तो आज तक करना पढ़ाई नहीं उसका उसका करी, काम मैं है ना। स्कूल कॉलेज नहीं गई क्योंकि मुझे कहीं स्कूल ही नहीं मिला जो मेरे एक्सेसिबल हो। हाँ, मैंने सब कुछ अपने यही तो। बलबूते पे किया हाँ, है। अभी स्कूल भी कॉलेज यही आज दिक्कत तक फेस नहीं कर रहे मिला। हैं हम लोग। हाँ। अभी भी मैं बैचलर्स करना चाहती हूँ किसी फील्ड में, तो मुझे वही कोई भी कॉलेज एक्सेसिबल नहीं मिल रहा है, तो लेकिन मैंने ड्रॉप डाउन कर अभी दिया, कोविड फीस के भी बाद पे तो कर अभी दी ऑनलाइन पूरी। कोर्सेज है। अभी ऑनलाइन कोविड हाँ, कोर्सेज के के अभी बाद बहुत ऑनलाइन। कोर्सेज बहुत थे। बहुत हाँ, तो उसके लिए ट्राई फ्रॉड करो। चल रहा हाँ। है। ऑनलाइन में भी बहुत फ्रॉड चल रहा है मीनल। हाँ। मैंने अभी रिसेंटली एक को हाँ, ऑनलाइन तो को अप्रोच किया, पता चला वो फ्रॉड है। तो लेकिन पता नहीं चलता कोई है रेपुटेड रियल कौन सा यूनिवर्सिटी है। क्यों ट्राई नहीं करते? क्या? देखो, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ट्राई करोगे तो वहाँ फ्रॉड मिलेगा। मैं खुद की तजुर्बे से बोल नहीं नहीं, रही हूँ। ये प्राइवेट नहीं, ये गवर्नमेंट एफिलेटेड था। पता चला उन लोगों ने ये प्राइवेट फाउंडेशन खोली जो कि फ्रॉड है। मैंने बाद में उसके हाँ। रिव्यूज पढ़े। तो लिख देते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट एफिलेटेड हैं, बट हम्म, वो फ्रॉड है। तो मैंने कहा अरे यार ये भी फ्रॉड निकला। और इतने कॉल्स आ रहे हैं उनके, क्योंकि वो फ्रॉड है तो वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी एनरोल कर लूं और अब बकरा बन जाऊं। तो मैंने जब पढ़ा मैंने कहा ना बाबा ना, बकरा नहीं बनना मुझे। फिर वो मेरे लिए और टफ हो जाता है। हाँ, फिर भी अपनी उम्मीद मत छोड़ो। ट्राई करो। ट्राई रिसर्च करो कि करूंगी, ऐसा मैं कुछ। किसी और भी हाँ, स्टेट में दो ट्राई और भी करते रहो, जो क्योंकि आउट ऑफ पढ़ाई तो इंडिया हमें के हैं, चाहिए। होपफुली हाँ। वो फ्रॉड नहीं होंगे। देखती हूँ। आउट ऑफ इंडिया मैं, के कम मैं फ्रॉड हैं। मैंने एमफिल तक की पढ़ाई की है, तो मुझे पता है कि मैं एमफिल तक कब कैसे पहुंची। हाँ। हाँ, पहुंच तो गई ना, तो अब आपने क्या अभी हो ही नहीं रहा है। अभी लेक्चरर की पोजीशन ट्राई के करती लिए हूँ, आई अप्लाई वोंट करो। गिव अप, क्योंकि मैं कभी गिव अप नहीं करती। जो चाहती हूँ करने की ट्राई करती हूँ। मीनल, आप क्या लेक्चरर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हो क्या? हाँ, मैंने कितनी बार 3 बार अप्लाई किया था लेक्चरर की पोस्ट पे, हाँ। लेकिन वो लोग मुझे ये व्हीलचेयर पे देख के वो मना कर देते हैं। वो अरे, बोलते हैं कि तुम क्लासरूम जाके लेक्चर कैसे लोगी। ओ माय गॉड। उनसे तो अभी। कहो आपकी क्लासरूम एक्सेसिबल है तो ये मेरी मेरी प्रॉब्लम है, मैं जाऊंगी। आप मुझे हायर हम्म, तो करो अगर आपकी मैं मैंने क्लासरूम तो एक्सेसिबल है। मैंने तो वहां से ही शुरू किया था कि मैं जब इंटरव्यू के लिए आई ना, तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज ही था। वो हम्म, तो है। तो फिर मैं जब लेक्चर लेने जाऊँ किसी कॉलेज में, तो वो मेरे लिए चैलेंज ही होगा ना। अगर मैं इंटरव्यू के ऑब्वियसली। लिए चैलेंज फेस कर सकती हूँ, तो वो तो मेरा रूटीन हो जाएगा बाद में। हम्म। हम्म। नहीं, सही अच्छा, बात।
लेकिन वो लोग नहीं समझते। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो क्या कभी ये इम्पोर्ट होता है एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन। हाँ हाँ इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, ये लोगों की अभी सोच है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो सोचना डिफरेंट तरह से शुरू कर रहे हैं कि सब लोग समान है, सबके लिए सब कुछ होना चाहिए। पहले लोग समझते वो नहीं थे कि जो व्हील चेयर यूजर है वो समान इनके बराबर ही है, वो समझते थे वो अलग तरह के लोग हैं। इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा लोग जानकार बन रहे हैं, तो वो करना शुरू कर रहे हैं कि चीजें बना रहे हैं सबके लिए। जब तक 100% अवेयरनेस आ जाएगी ना, तब तक हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं, लाइफ खत्म नहीं होगी, इतना नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, लाइफ बहुत बड़ी है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। पर एक बात का सही है कि हम ये सब यूज करें या ना करें, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे दूसरे भाई बहन है वो इसका फायदा जरूर ले सकते हैं। सही बात है, ये तो है। हाँ वो तो आने है। वाली पीढ़ियाँ आने वाली पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियां शायद बेनिफिट हो। हाँ हाँ, हमने जो फेस किया वो उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ लेकिन हमें क्या है कि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा। हाँ वो तो है। क्योंकि हमें जो हमें exposure नहीं है। हाँ हमें बस यही का तो इसलिए हाँ हमें जानकारी नहीं है कि ऐसे कोई पर्सन जो सच्ची में ऐसे उसके वेलफेयर के लिए फाइट करते हो। अभी का एक रिसेंटली एग्जांपल दूं, मेरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो पैरा स्पोर्ट्स होता है ना डिसेबल लोगों का, हाँ हाँ, उसी में से मुझे एक व्हीलचेयर मिली है फ्री ऑफ। आई थिंक उसकी कॉस्ट होगी 30,000 के आसपास। तो वो अभी सब किसी को अवेयरनेस नहीं है कि वो उसका फायदा ले सके। वो देने के लिए बैठे ही है। तो हमें क्या करना है, हमने फायदा ले लिया। हाँ, मैंने वहां जाके वैसे ही बोला। वो बोल रहे थे कि आपको व्हीलचेयर मिली तो आप कुछ हमें बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने कहा ये अवेयरनेस ड्राइव करो, जैसे जो गांव के लोग होते हैं उसको ये बात का पता ही नहीं है, तो हम उसे जानकारी दे कि भाई इस जगह पे ऐसे प्रोसेस करो, आपको ये चीज मिल सकती है। और लोगों को और ट्रेनिंग दो कि उनकी काबिलियत के अनुसार आप कौन से स्पोर्ट्स में जा सकते हो, ये सब करना चाहिए। क्योंकि हर स्पोर्ट्स पे हर तरह के लोग खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके लिए नहीं बना उसके लिए नहीं बना है। मैं खुद घर में क्रिकेट ऐसे खेलती हूँ कि मैं ऐसे छक्के मारती हूँ कि मेरा भाई बोलता है यार तेरी बॉल गायब हो गई अन्नू। और मैं जब छोटी थी तब से ऐसे खेलती हूँ, भाई और भाई के दोस्तों के साथ खेलती थी बालकनी में, वो बॉल कहाँ जंगल में चली जाती थी। फिर तो क्रिकेट ट्राई करना पड़ेगा बिल्कुल अनु के मेरे शॉट सचिन तेंदुलकर मैं भी बैट स्लिप नहीं कर सकती। हाँ लेकिन हम अपने तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं ना। हम अपनी तरह से खेल सकते हैं, ये कुछ नहीं है। सबको अपनी तरह से खेलने की आजादी है। हाँ हम लाइफ में आप दोनों से मैं तो पैरा स्पोर्ट्स में जाती हूँ, आप लोग भी ट्राई करो। चलो हमको रिज्यूम भेजो कैसे पैरा स्पोर्ट्स में जाना है। मीनल प्रमोशन करो। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बैंगलोर में कोई हो जो हमें ढंग से ट्रेनिंग दे सके तो और भी बढ़िया है, हम तो सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। अनु तुम तो शूटिंग में आ जाओ, शूटिंग करो। शूटिंग यस, लड़कियों को कैसे हम मेरे पास की बात नहीं है। एज अ वुमन वी कैन सपोर्ट ईच अदर। मतलब हम खुद के साथ साथ हम दूसरों को भी, दूसरे औरतों को भी कैसे सहारा दे सकते हैं। हाँ मैंने मेनली ये ऑब्जर्व किया है कि हमेशा औरतों को हमेशा एक चॉइस दी जाती है कि वो लोग जिस रिलेशन में है, जैसे कि एक पत्नी है, नहीं तो एक मदर है, नहीं तो एक सिस्टर है, बस उसकी लिमिटेशन से सोचने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। यही तो उनको कभी भी ये ट्रेनिंग दिया नहीं जाता कि वो खुद के लिए डिसीजन ले। नहीं तो कोई भी एक दूसरी औरत जो मुसीबत में है, नहीं तो उनको कोई हेल्प की जरूरत है, उनको हेल्प करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती।
तो इसलिए ज्यादातर क्या होता हमारे है कि देश में औरत कोई प्रॉब्लम देती है, ये नहीं समझती कि हाँ, औरत ही बिल्कुल हर चीज बिल्कुल की जननी है। अगर वो नहीं होती तो लाइफ में कुछ नहीं होता, एक बच्चा भी नहीं पैदा हो नहीं सकता नहीं बिना हाँ औरत के। तो उसको मेन सही है। प्रायोरिटी देनी हाँ चाहिए। तो एक शॉट बोले तो एक औरत हमेशा एक औरत की सफर हमेशा अकेली अकेला होता है, वही अकेली वही होती है। हाँ, हर औरत अकेली होती है अपनी लाइफ में, चाहे उनके साथ अकेली होती है, हाँ, तभी वो तो तो सबको अकेले साथ होते। देना चाहिए। एक हाँ एक वक्त पे वो लोग भी उसके साथ छोड़ते हैं किसी भी सही बात है, रीजन की वजह से। सही हाँ, तो बात है। इसलिए कोई भी औरत एक्चुअली एक दूसरे को सहारा नहीं दे पाती। हम्म, हाँ वो तो है हाँ, मीनल। ये एक ड्रॉबैक मैंने ऑब्जर्व किया है एक्चुअली हम्म हम्म अपने आसपास मैंने जब मैं हम्म ऑब्जर्व करती हूँ तो। हम्म हाँ, और हमेशा मुझे लगा है कि हम औरतों को हमेशा एक प्रोडक्ट की जैसा क्यों ट्रीट करते हैं, जैसे कि हर चीज के लिए हम पर प्रेशर दी जाती है कि हम प्रोडक्टिव है करियर ना, के लिए इसीलिए ये प्रोडक्ट एक की तरह एज यूज होता है। किया जाता है। हाँ, एक करियर के लिए पढ़ाई के लिए एक उम्र होती है, करियर के लिए एक उम्र होता है, शादी करने के लिए एक उम्र होती है। दैट इज रियली ये ये सबका क्या है कि वो नॉनसेंस होता है। हाँ, अपनी लाइफ में सबका अरे टाइम फिक्स होता है। सब चीजों का टाइम फिक्स होता है, ये टाइम फिक्स नहीं करना चाहिए और एज जैसे कि फिक्स नहीं करनी चाहिए। ट्रेन, हाँ जैसे कि ट्रेन पे चढ़ो नहीं तो ट्रेन मिस हो नहीं तो जाएगी। उसी प्लेटफॉर्म पे बैठ हम्म जाओ, ऐसी एक हम्म ऑप्शन देती है। हम्म हाँ। हम्म, हम्म। वो तो है। हम्म, तो कोई भी वेमेन जैसे मतलब एक कोई भी औरत जो बाहर से हम जैसे दिखते हैं, मतलब हम्म उन लोगों के लाइफ परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन वो हम्म परफेक्ट होते नहीं है। हाँ, इसलिए उन लोग को जलन होती है एक दूसरी औरत को देखकर, एक्चुअली रीजन वही होते हाँ, हैं। लेकिन अगर हम हाँ जलन करने की जगह उससे सीखें, उसको हाँ, अच्छा, सिखाएं, तो एक हाँ, दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात है। एक्चुअली सही, कम्युनिकेशन, सच्ची बात है। वो कम्युनिकेशन नहीं है। ये तो औरतें है। औरतें कम एक्चुअली हाँ एक अच्छी चीज के लिए कम्युनिकेट नहीं करते एक्चुअली। हम्म वो लोग हमेशा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढते हैं, जैसे कि या तो एक सीरियल, हम्म नहीं तो नेबर पड़ोसी की कोई हम्म न्यूज गपशप ऐसे। हाँ, उनमें लगे रहते हैं हाँ, वो लोग। गॉसिप में नहीं लगे तो उसके रहते हैं। अलावा हाँ, नहीं तो उसके अलावा उन लोगों को कोई फायदे वाले कुछ टॉपिक्स पे वो लोग डिस्कस नहीं करते वो एक्चुअली। सही बात है। हाँ, लेकिन जो एक उसे गाइड एम्पावरमेंट, गाइड हाँ करते एक हैं, दूसरे को एम्पावरमेंट के लिए कुछ एफर्ट नहीं डालते वो। हम्म हम्म, जो वो एक तो है। औरत को गाइड करते हैं, जो उसकी सीनियर है, वो उसमें ही इतना नॉलेज नहीं है तो वो उसको कैसे गाइड करेगी? तो वो यही तो, बोसी भी करेगी। तभी तो एक दूसरे को नॉलेज शेयर। तो ये यही तो आज की खासियत, मतलब ये वुमेन्स डे को मुझे लगा कि मैं लाइव आप आके ऐसे में शेयर करूँ, ऐसे आप लोग के साथ बातचीत करूँ। ऑल्सो शायद अनु का नेटवर्क हैंग हो गया है, अनु का नेटवर्क हाँ, यहीं पे हूँ, आ रहा यहीं है। पे हाँ हूँ। हाय, सॉरी। हाँ हाँ, ओके। हाँ। हाँ, तो इसलिए आज मैंने लाइव आने के लिए सोचा, आप लोगों से हम्म बातचीत करने की मन की, क्योंकि बैंगलोर के बाद तो हम हमारे मिलने का चांसेस बहुत लो है, क्योंकि मैं बैंगलोर में फर्स्ट ऑफ ऑल रहती नहीं हूँ, और हम्म दूसरे लोगों के तरह मैं खुद से ट्रैवल नहीं कर आज की सकती। हमारी मीटिंग की ये सब खासियत हाँ हम में से सब अलग अलग जगह से हैं, कोई भी एक जगह से हाँ नहीं है। तो हाँ हम हाँ पैन इंडिया हैं आज। हाँ, really, true, true। अभी तो थैंक्स टू ये टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई सच है, तो हम में। एक दूसरे के सहारा बन सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। जी। हाँ, हाँ, तो इसीलिए तो मीनल, आपका क्या है? हाँ, बोलो। मीनल आचार्य, आप क्या सोच रही थी आज? पहले किस क्या है बारे कि में हम मुझे एक बात करने एक्सपीरियंस जा शेयर रहे करना थे? था। हाँ, हम्म वो वही वो बात हमने कवर कर ली, डोंट वरी। अब आप लोग नर्वस पता हो है, जाए इसलिए। लेकिन हम उस बात पे हाँ और हाँ, बात कर नहीं, सकते मैंने हैं, कहा बात था से ना बात नर्वस चला होने की सकते कोई हैं। जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा था ना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर नहीं लूंगी। नहीं, हम लोग किसी भी अपने आप को किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं, ये हमारी खासियत है। हाँ हाँ, वो बस वो हर औरत की बस खासियत है। वही, हमें ये बताना चाहिए कि तभी तो जो बोला हम, जो भी हो अपने को, अगर चाहे हर वुमेन की अपने को खासियत हमारे है ऊपर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना। हाँ, हमको कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता।
ऐसे ऐसे अगर एक मेंटालिटी रखोगे ना तो लाइफ में कोई भी कुछ भी चीजें हमें लाइक ट्राई करने को हमें वो गट्स आ जाएगा। सही बात है। हाँ, अगर हम बहुत लोगों के चेहरे याद करेंगे जैसे कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, नहीं तो हमारी इमेज क्या बन जाएगी, अगर ये सब फैक्टर्स अब अगर हमारे दिमाग में हम लाएंगे तो हम कहीं पर भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। सही बात सही बात है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना नहीं है, नहीं ऐसे ही शुरू कर दो, हो जाएगा। बस ऐसा ही रखना है कि ये करना है बस। फर्स्ट टाइम पहली बार मैं एक्चुअली पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए बाहर जा रही थी, मतलब पुणे के बाहर। हाँ, तो क्या है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था। थैंक्स टू IIS दैट उन्होंने हमारे जो एकोमोडेशन ये सब बड़ी बड़ी चिंता दूर कर दी उन्होंने हमारी। हाँ, इसीलिए मैंने चांस ली और आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें ट्रैवल करना चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, वो तो करना चाहिए। लोगों से नए लोगों से मिलने के लिए। अगर हम पुराने वाले लोगों से मिलते रहेंगे तो हम कभी भी मतलब हम अपने वो जो दिमाग में वो जो दीवार बना के रखा है ना, वो दीवार तोड़ के हम बाहर ही नहीं आ पाएंगे। सही बात है। हाँ, बहुत लोग और दीवार उन से लोगों के बाहर वो जो जाने की जरूरत है। हाँ, उन लोगों के जो सोच है, विचार है, अगर हम उससे एक्सपोज हो जाएंगे तो हम अपने खुद के अंदर के जो इनर डिमांड्स होते हैं, मतलब हमें जो कमियां होते हैं हमें, वो उन सबसे हम सम एक्सटेंट हम बाहर आते हैं। हाँ, सही है। बाहर निकलेंगे तो दुनिया हमें देखेगी और हम दुनिया देखेंगे। और जब दुनिया देखेगी तभी तो हमको जानेगी, पहचानेगी ना। पहचान बनाने के लिए लोगों के सामने आना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। पुणे आने का कोई प्लान है क्या फ्यूचर में? बुलाओ ना, कोई एग्जीबिशन हो तो बताओ, तब मिलते हैं अभी आज के बाद एग्जीबिशन ऐसे नहीं करने वाली, यहाँ बहुत ही महंगे हैं। और अगर ऐसा कोई IIS जैसे टीम कोई एग्जीबिशन जैसा रख रहा है, मतलब पुणे में, बिना कोई हेफ्टी अमाउंट चार्ज किए बिना, तो मैं देखूंगी, एक चांस तो देखूंगी, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करूंगी। ऑनलाइन अभी बहुत कॉस्टली है आजकल, और वो भी पता नहीं रियल है या नहीं, कहाँ तक है। हाँ, सभी क्यूरेटर्स आजकल कॉस्टली है, मतलब कॉस्ट ज्यादा लेते हैं वो लोग। वही बात है। तो क्या है कि अभी एक बार तो जिंदगी में 2 बार तो एग्जीबिशन कर लिया। अभी क्या है कि हम सोशल मीडिया से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे है ना, तो अभी पेंटिंग सोशल मीडिया, हमारा शेयर करते जाओ, हमें जाना। प्रोफेशनल पेज बना दो। अभी क्या है कि हमें करियर के ऊपर भी ध्यान देना है। हाँ, तो क्या है कि करियर के बिना ये जो चीजें, अभी जो महंगे कलर्स हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारी पेंटिंग्स इतने लो क्वालिटी नहीं होना चाहिए, वो एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके चीजें भी महंगी होती है। एक्चुअली मैं यहाँ पुणे की एक बड़ी स्टोर जानती हूँ, हाँ, वीनस ट्रेडर्स। हाँ, तो वहां से खरीदती हूँ, तो वहाँ चीजें मुझे डिस्काउंट पे तो मिलती है, लेकिन फिर भी महंगी होती है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट वहीं से कलर्स खरीदते हैं। वो तो है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए तो हमें एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मैं भी अमेजोन से ही खरीदती हूँ, क्योंकि बाजार जा नहीं सकती, तो और कहाँ से खरीदूं। लेकिन मुझे सस्ता खरीदती हूँ, मैं देखती हूँ यूज करके अच्छा नहीं लगता है। कोई भी एक एक्सेसिबल बाजार ढूंढ के रख लो, बाजार से खरीदो, कि ये एक प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग आपको पाती ना, ये प्रॉब्लम है। और भाई को बोलो, भाई को इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, क्योंकि मैं आर्ट करती हूँ, उसको नहीं पता है, वो ले तो आएगा सबसे महंगा सोच के, बट पता नहीं वो भी कैसा होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बाजार जाने का एक बेनिफिट ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन लोगों को उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। जैसे कि आप एक वार्निश खरीद रहे हो, आपको खुद को शायद नहीं पता होगा कि
ऑयल पेंटिंग के लिए वार्निश कौन सा है, एक्रिलिक के लिए वार्निश कौन सा है। कुछ वार्निश ऐसे मिलते हैं जो बहुत दोनों के मतलब लिए एक्रिलिक और होता है, ऑयल पता है, दोनों पता सुटेबल है, होते हैं। पता है। तो वो आपको, हाँ, वो जानकारी आपको सिर्फ वो बाजार में जो खड़े हैं वो शॉपकीपर नहीं, या आजकल सेल्समैन, हाँ, वो लोग ऑनलाइन भी बोलते हैं, वो लोग मिल ऐसे जाता है। सजेस्ट मैं तो करते हैं। ऑनलाइन पे ही डिपेंड करती हूँ, क्या करूँ। ऑनलाइन पे क्या है कि कुछ समय लाइक गलतियां भी होती है, होती है, बट क्योंकि वो क्या है कि वही अगर है कि हमें हमें उसके लाइफ बारे में में जानकारी नहीं एक्सपेरिमेंट है, करना तो हाँ। पड़ता है, तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करके ही हम्म, लाइफ जी है। मैंने आज तक अपनी लाइफ को एक तो एक्सपेरिमेंटल क्या है कि लैब बना प्रोडक्ट रखा अपडेट है। होते हैं, क्या है कि एवरी हर डे प्रोडक्ट अपडेट एक्सपेरिमेंट होते रहते करती हैं। हूँ। हाँ, हम जो पहले वाले प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो शायद आगे चलकर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, हाँ, तो हमें उसकी जानकारी चाहिए, तो बाजार में जाके उन लोगों से पर्सनली पूछना पड़ेगा कि मैं ऑयल पेंटिंग बना रही हूँ, नहीं तो एक्रिलिक पेंटिंग बना रही हूँ, तो उन दोनों के हिसाब से जो वार्निश मिलता है, नहीं तो कोई प्रोडक्ट मिलता है जो दोनों हम्म, को खराब ना करे, ऐसे कोई प्रोडक्ट आपको बताए क्या, तो वो बताएंगे जो हाँ, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। हाँ, हाँ, तो मैंने जब हमें बताना चाहिए। रिसेंटली मैंने आर्ट एग्जीबिशन में मेरी पार्ट ली थी, प्राइडली आर्ट एग्जीबिशन में, तो उसमें मैंने एक वीडियो मैंने इंक्लूड किया था जो हम्म, वार्निश के बारे में लोगों को जानकारी देती है। हम्म। हाँ, ये सही बहुत सारे लोगों बात को है। अभी भी पता नहीं है कि हम्म। पेंटिंग करने के बाद वार्निश लगानी पड़ती है। बहुत सारे हाँ, वो आर्टिस्ट तो अभी है, बहुत से भी लोगों को नहीं नहीं पता होता करते। है। हाँ, हम्म, कि अगर वार्निश लगाओगे तो पेंटिंग खराब नहीं होगा, काला हम्म। हाँ। तो इन सब में यही है कि हमें कभी भी एक मदर को वो नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से कोई स्पेशल चाइल्ड पैदा हुआ या किसी की वजह से हुआ। ये तो हमारा हम्म, लक है, हम कौन स्पेशल बन जाता है, कौन नॉर्मल बनता है। और नॉर्मल भी कोई सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी को लाइफ में है, तो हमें अपने आप को स्पेशल भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई चश्मा लगाता है नॉर्मल इंसान, किसी के यहाँ आई हम्म, साइड नहीं है तो उसी को ब्लाइंड डिक्लेयर कर देते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोल देते हैं। लेकिन जो चश्मा लगाता है आप उसे क्या बोलोगे, क्या वो भी स्पेशल चाइल्ड है? तो पूरी दुनिया में तो जितने करोड़ इंडियंस हैं वो तो सभी चश्मा लगाते हैं मोस्ट ऑफ द, क्या वो सब स्पेशल चाइल्ड हाँ, है? हाँ। ऐसा सोच गलत है। मुझे गलत है, लगता गलत है। है कि ये जो डिसेबिलिटी है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज है, सभी को इन फ्यूचर हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि अभी का लाइफस्टाइल ऐसा है, सब लोग करियर में, वही, पढ़ाई में बिजी है बहुत, देखो हमें ये तो डिसेबिलिटी वही हमें बीमार वर्ड बना ही देते नहीं हैं। यूज करना चाहिए। ये बीमारी क्यों, बीमारी का वर्ड क्यों देना किसी को। हम्म, हाँ, बस ये है कि हम स्पेशल है तो हमें थोड़ी ज्यादा चीजें चाहिए होती है वही काम करने के लिए जो एक नॉर्मल इंसान आसानी से कर सकता है कम हाँ, चीजों में। हमारी हाँ, रिक्वायरमेंट थोड़ी हमारे ज्यादा है क्योंकि हमें हाँ, स्पेशल, तरीके होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं। भगवान ने हमें स्पेशल फिगर, स्पेशल स्ट्रक्चर दिया है, दैट्स इट। तो हर हम्म, किसी का अलग होता है। अब जैसे आप बूढ़े हाँ, होते हो तो बूढ़े होने पे भी आपको सुनना कम हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, तो क्या आप डिजेबल बन जाओगे? नहीं, इसको ऐसा ट्रू, नहीं ट्रू, बोलना चाहिए। हाँ, हाँ, हर किसी की हाँ, लाइफ में बुढ़ापा तो आना ही है, आप कभी एवरग्रीन तो रह नहीं सकते देवानंद की तरह। तो इसीलिए अपने आप को टैगिंग बंद करो, टैगिंग से बाहर उठो, जितना अपने हाँ, आप से अच्छा काम कर सको वो तब आपको पता चलता है कि यार हाँ, वी आर समथिंग, यस, कुछ अलग है इसमें। कुछ अलग है, कुछ अलग करने का है। और हाँ। भगवान, सब लोग बोलते हैं कि एक बार भगवान कुछ लेता है तो स्पेशल कुछ देता भी है, ऐसे ही किसी को नहीं फेंक हाँ, देता हाँ। है। तो लाइफ भगवान के लिए में तो सभी एक कभी जैसे देख ही रहे है। सब हो एक कि हम ही जैसे हैं, सब उसके ऐसे कुछ बच्चे हैं। प्रॉब्लम हुए तो उसके भी कुछ ना कुछ वजह है, जैसे कुछ ना कुछ अच्छा हमसे होता द्वारा, है। हाँ, हमसे द्वारा कुछ दुनिया में कर दिखाने की एक मौका शायद दे रहे हैं, हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, 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 और यही है एक्चुअली। सही बात है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो इथिकली क्योंकि वो जो हताश हो नहीं जाते हैं, वो पहले से नहीं है, निराश हो जाते हैं। वो अगर लोग, उनको हाँ, कोई मिले जो उनका हाथ थाम ले, उनको समझाए, धैर्य बिठाए, तो वो समझेंगे हम्म, हाँ कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। हम्म, हम्म, लाइफ में कोई कोई ये नहीं कि इतनी उम्र के बाद इतना होना है, या फिर लाइफ छोटी है। लाइफ बहुत बड़ी है अगर आप उसे देखो तो। छोटी आपकी सोच होती है जो आप समझते हो कि लाइफ छोटी है, बट लाइफ छोटी नहीं सही। होती, बहुत लंबी होती है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर ही लोगे, इतना है हम्म, जिंदगी
हाँ उतना में तो है। जन्म मिला है तो जन्म को पूरा करने का रीजन भी मिल जाएगा, चाहे किसी के साथ मिलके, चाहे अकेले मिलके, कुछ भी। कुछ भी कुछ भी। वही ऊपर वाले ने नीचे भेजा है तो उसका कुछ रीजन उसने तय किया होगा, हम क्या तय वही करेंगे। वही हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। पर हम बस अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करें, जैसे अभी अनु ने कहा कि कुछ ना कुछ रीजन है इसे बनाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो रीजन को हम एक पॉइंट पे, लाइफ के एक पॉइंट पे हम आइडेंटिफाई जरूर करेंगे कि हम ये सब क्यों झेल रहे हैं। उसका कुछ हिडन मीनिंग होता है। हाँ, तो उसको हम एक सहारा बना के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे लोगों के लिए हम आगे आ सकते हैं। ताकि सहारा नहीं, हम उससे दोस्ती करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, दोस्ती करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो हाथ हाँ पकड़ेंगे। क्योंकि दोस्ती में कोई रूल्स नहीं होता। नहीं नहीं, नो रूल्स, ये नो दोस्त नो एक्चुअली एक दूसरे को रेगुलेशंस। जज भी नहीं करते, वो नहीं, लोग एक्सप्लेनेशन नहीं हाँ, मांगते हर चीज के लिए। सही हाँ बात है। हाँ, जो जो भी हमें एक्सप्लेनेशन सिंपैथी नहीं मांगते हैं नहीं चाहिए। तो इंस्टेंटली जज करते हैं। इसका यही मतलब होता है कि वो कभी आपके दोस्त नहीं थे, नहीं तो उन्होंने आपको कभी दोस्त माना ही नहीं है। हाँ, हमेशा तो कुछ क्या लोग ऐसे होते हैं जो हमें इनडेप्थ फील करते हैं, मतलब वो लोग जो हमसे अच्छी तरह से बात करे, नहीं तो स्माइल करे, वो उनकी बड़प्पन है। ऐसे हमें फील कराते हैं कुछ लोग ऐसे। हाँ, सही है। तो ऐसे लोगों की वक्त हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए ना, हमें मूव ऑन करनी चाहिए। सही बात है। तो अनु, आगे क्या आगे करने का कोई प्लान है क्या? अभी तो कोई प्लान नहीं है, मेरा तो कोई टाइम प्लान नहीं होता, मैं कभी फ्यूचर के बारे में सोचती नहीं, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, मस्त रहती हूँ। ओके, फ्यूचर के एक बारे काम में करो। बूढ़ी भी नहीं हो जाओगी, फर्स्ट लोगी तो बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी बूढ़ी कोई होता ही नहीं आज की दुनिया में, मैं तो बोलती हूँ कोई बूढ़ा है ही नहीं, ये तो सिर्फ हमारा नंबर है जो हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए, इतने के बाद 60 के बाद बूढ़ा आ गया। बूढ़ा वो कोई नहीं होता। मैं तो मेरी मम्मी पापा से इंसान भी बोलती हूँ। इंसान अपने थॉट से बूढ़ा होता है, शरीर से एग्जैक्टली, शरीर से हाँ, नहीं। और शरीर अगर को हमारे मन में हम अपने अनुसार बना हम सकते हैं, हाँ, एक्सरसाइज अगर करो, हम यंग योगा मानते करो, रहेंगे तो हम भी आप एवरग्रीन हो जिंदगी सकते हो। बहुत अच्छी चेंजेस कर देंगे। वही बात है। मैं एक्चुअली जो मैं करती हूँ, अच्छा पेंटिंग के बारे में सोच रही थी, लेकिन अभी थोड़ा कमिटमेंट हो गया नहीं, है, तो कल ही मैं मैंने फिलहाल एक उस पेंटिंग पर करी ध्यान दे जो रही मैंने हूँ। पहली बार की। मैंने कभी पैलेट नाइफ यूज नहीं किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक पैलेट नाइफ यूज किया कल। ओह, तो उसका हाँ, रील बनाओगे भाई, कोई नहीं तो रील किसी को, बनाया, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो कवरेज किया मैंने, बट हाँ, तो ज्यादा उसको नहीं कर एडिट पाई। करो और रील डाल दो। हाँ, डालूंगी। मेरा मतलब मैं मुझसे हो नहीं पाता था पैलेट नाइफ से कभी भी। मैंने पहले ट्राई किया हम्म, लेकिन फर्स्ट टाइम अच्छा आया, तो हम्म, बहुत अच्छा फील गुड हुआ। और टेक्सचर पेंटिंग करी, तो पैलेट नाइफ से तो टेक्सचर पेंटिंग होती है, सो हम्म, वो कोई भी फील करके पता लगा सकता है कि ये क्या चीज की पेंटिंग है। तो वो आप कह सकते हैं इंक्लूसिव पेंटिंग है, जिसको दिखता नहीं है वो यस, भी समझ लेगा मेरे कि वो पास क्या बहुत पेंटिंग सारे है। ऐसे वीडियो है जिसमें एक्सेस फॉर किसी को ऑल। सीने में कुछ यस, एक्सेस फॉर जगह ऑल, जगह दे दी, सुधांशा। तो उसके लोग, हाँ, उसके वीडियो उसकी रील्स बनाने के लिए अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक लेंथी प्रोसेस होता है। पता है, मैं मैंने प्रीमियर में, वीडियो तो बना लिए छोटी हाँ, छोटी क्लिप, बट मुझे अभी उसे एडिटिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है, कैसे हाँ, उसको एक्चुअली प्रेजेंटेबल उसमें कोई बनाना दिक्कत है है। तो मुझे कॉन्टेक्ट हाँ, करिए। हाँ, बट हाँ, मैंने बस नहीं अपने तो मैं सिबलिंग्स को करके भेजा, दूंगी। उनको हाँ, बहुत अच्छा लगा, तो मैं खुश हो गई। मैं अपने हाँ, फ्रेंड्स को भेजा, तो उनको अच्छा लगा। तो बस यूजुअली वीडियो वीडियो एडिटिंग कौन से ऐप में करते हैं? मैं, एक है उसे बोलते हैं कैमटेसिया। ओके ओके, मैं हाँ, एडोब प्रीमियर में करती हूँ मैं। मैं एडोब प्रीमियम में नहीं करती, कैमटेसिया में ज्यादा ऑप्शंस है, नहीं तो मैं कैनवा में जाती हूँ ऑनलाइन ब्राउजर पर। सो वो भी हाँ हाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें बैकग्राउंड चेंज एंड बहुत कुछ मिल जाता है। एंड हाँ, मैं कभी भी टेकी एक्सपर्ट नहीं हमारे थी, थैंक्स टू पोस्टर कोविड, वाले भी थैंक्स टू बनाया है। लॉकडाउन, मैं एक टेकी एक्सपर्ट अब बन रही हूँ।
नहीं तो मेरे तो टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी थी, मैं बस आर्टिस्ट थी। अब हाँ आर्टिस्ट प्लस टेकी बन रही हाँ हूँ। हाँ। अरे ये बहुत ही जरूरी है actually, टेक्नोलॉजी सीखना। आज के जमाने में इससे हम बहुत टेक्नोलॉजी कुछ से दोस्ती क्रिएटिव कर करना ही सकते हैं। जरूरी है। हाँ, सही बात। इससे हम बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हाँ हाँ, हाँ, वही। अभी क्या है कि अभी सारे जो अभी हम आज के लैपटॉप्स नहीं तो फोन्स खरीदेंगे ना, उन हम्म। सब में एआई होते हैं। हाँ, मतलब एआई हमें मैनुअली होता है। वो सब कुछ करके देंगे एक्चुअली। हाँ, लेकिन उसका सेटिंग मुझे अभी भी पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो फोन है वो पुराना वर्जन मॉडल है वो एक्चुअली। नहीं हाँ। एक्चुअली मुझे ज्यादा एआई एफिलेटेड अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि कई बार हम्म। एआई हमारी पर्सनल चीज को वो बना देता है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक। तो मुझे उतना एआई पे नहीं है। एआई का यूज करना लेकिन ढंग वही से आना फ्यूचर चाहिए, है, तब अभी यूज कंपनी करना पे चाहिए। जाओगे, अभी कहीं हाँ। पे जॉब पे जाओगे, इस एडिटिंग रिलेटेड जॉब अगर सपोज मिल हम्म। गई, तो ये लोग वही डिमांड करते हैं हाँ, एक्चुअली। पता है तो आजकल हम डिमांड वही उससे करते हैं, पीछे नहीं क्योंकि हट सकते। हाँ वो तो पता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको थोड़ा एक्सप्रेसिव ज्यादा बना देती है, हम्म। एनहेंस कर देती है चीजों को। अभी इसलिए बहुत सारे जॉब पोजीशंस है वो भी जा चुके हैं एआई आने हाँ। की वजह से, हम्म। क्योंकि अभी सारे काम वही कर रहे हैं। हाँ, तो हम्म। इसलिए हमें उसको सीखना पड़ेगा, एआई को। हम्म। ये क्या अनु, तुम लाइव पे हो अनु क्रिएटर, हेलो। आप बोल रहे हो क्या? यस। हेलो। हाँ। आई एम जस्ट आस्किंग कि लोग कुछ पूछना चाहें हमसे तो बातचीत कर सकते हैं, कुछ लिखें। हाँ हाँ। किसी और को ज्वाइन होना है क्या यहाँ पे? मैंने रिक्वेस्ट दी थी। मैंने भी बहुत सारे लोगों को दी थी, लोग कुछ मुझे व्यू भी कर रहे हैं, मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर। तुम लोग को ज्वाइन होना है क्या? मैं देखती हूँ एक बार। नहीं, किसको ज्वाइन करे, कर दो, करना है तो। हाँ, पता नहीं, मैंने ऐसा देखा था, शायद वो चला गया है अभी। नो प्रॉब्लम। ओके देन, अभी राजस्थान जा रहे हो ना? कहाँ कहाँ विजिट करने का प्लान है? गुजरात की कुछ ऐसे जगह बताओ, ताकि फ्यूचर में मैं भी वहां जा सकूं। तुम गुजरात आ जाओ। बच्चन जी ने बोला है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं। सच में, ये बच्चन जी की फैन आ गई। अरे वैसे बच्चन जी का तो कौन एक तो फैन जाना नहीं है। पड़ेगा एक बार। मीनल, हाँ एक हम का। लोग दोनों मिलके उस हाँ, मीनल मोदिया से मिलने जाते हैं, ठीक है? फिर हम लोग पूरा हाँ कच्छ हाँ। घूमेंगे। पक्का 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 आ जाओ। तो एक बार यहाँ मीनल पुणे में घुमाएगी। भी आ जाओ, पुणे में भी आ जाओ, हम्म। और हम हम्म। गेट टुगेदर पार्टी कर लेंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्लान पक्का करते हैं आ इस जाओ। तरह से। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, प्लान जैसे करो वो प्लान करो। जैसे वुमेन एक्सप्लोरर्स और राइडर्स होते हैं, वैसे ही हम लोग भी बन सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, यस। हाँ, एक मूवी देखी थी मैंने रिसेंट, उसमें हर प्रोफेशन की वुमेन राइडर्स थी, एंड वो बाइक राइडर थी, एंड वो पूरा हिमालय तक गई थी, ऊपर तक। तो मैंने कहा वाह, हम क्यों नहीं कुछ तो कर बस सकते। आपको तो सिर्फ गुजरात तक ही आना है, हिमालय नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना, मुझे तो हिमालय भी जाना है। मुझे भी हाँ, जाना तो है, मुझे मुझे भी लेके जाना है जाना है। actually। अच्छा, लेकिन मेरे लेके घर जाना में है वैसे तो कोई ठीक है। स्पॉन्सर नहीं है। वो लोग तो बोलते हैं कि तुम एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाओगे, तो क्या पहाड़ कहाँ चढ़ के चढ़ोगे? मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, मुझे मेरे में बहुत गट्स है, मैंने चढ़ी भी है। मुझे एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में भी जाना है, क्योंकि मुझे ये बर्फ बहुत पसंद है। मैंने भी आज तक बर्फ नहीं देखी, मुझे भी बर्फ देखनी है यार। हाँ, तो चलो प्लान फिर तो उधर हिमालय की करूंगी, एक सीधी, बार हिमालय जॉब को मिल जाएगी, अप्रोच एक बार करते जॉब ना, कहीं मिलेगी तो छोटी मोटी जगह पे वैसे जाना है ना प्लान मिनल। करूंगी। तो एक काम तो करो, अभी दोनों मिलके गुजरात आ जाओ, हम गुजरात से जाएंगे बर्फ हाँ, देखने। ये भी सही बात है। सही है, सही है। तो मिनल सारा पता लगा लेना, गुजरात से हिमालय तक कैसे जाना है, ठीक है? अरे तुम आ हाँ जाओ, मैं हाँ, अभी बता देती वहाँ हूँ। अभी बता पॉसिबल होता है। देती हूँ, वाह कॉन्फिडेंस लेवल। सही है। शिमला, हाँ शिमला बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ। एक्चुअली मुझे पैराग्लाइडिंग करने में बहुत इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली मैं वहाँ वागमन गई थी, पैराग्लाइडिंग, ओ माय गॉड। केरला में गई थी एक्चुअली। लेकिन वहाँ वहाँ के मौसम ठीक नहीं था उस दिन, तो हाँ। उन्होंने मना कर दिया कि पैराग्लाइडिंग के लिए मौसम ठीक नहीं है। हम्म। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि पैराग्लाइडिंग एक पॉइंट से तो हम
वहाँ फ्लाई करते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट पे जाके वो उतरते हैं जहाँ जहाँ से हम चढ़े नहीं। तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो जो आदमी है हम जानते नहीं उसको। तो जो ऑपोजिट जहाँ भी उतरने को उसको चांस मिलेगा, तो वहाँ उतरने को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि वहां तक हमारे काम को पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सही तो बात ये है। बड़ा दिक्कत है पैराग्लाइडिंग के लिए। हाँ, तो ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना लाइफ हाँ, तो ढंग में से कभी कभी प्लानिंग करो। प्लानिंग करते हैं। एक्चुअली मैं जयपुर गई थी, तो जयपुर बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ना। हर हाँ, एक जयपुर तो पिंक सिटी है। मैं गई हूँ जयपुर, बट कभी घूमी नहीं, बस जाना रिलेटिव चाहिए आपको क्या, हाँ, राजस्थान। रिलेटिव क्या लाइफ जाके में वापस आ गई राजस्थान बस। जानी चाहिए आपको, हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। पता हाँ, है। वहाँ ना और गुजरात से ही जाना चाहिए। हाँ हाँ, मेरी गुजरातन। एक्चुअली फ्लाइट गुजरात में एक इन बिटवीन गुजरात में लैंडिंग थी, वहां से हम एक्चुअली जयपुर गए थे एक्चुअली। हाँ तो फिर पहले मीनल को बताना था ना, ऐसे कैसे। हाँ, याद नहीं है एक्चुअली, मुझे वैसे पता ही हम नहीं सब एक था। दूसरे को जानते मैं नहीं थे। सोचती थी कि मेरा सभी बैंगलोर में सेटल्ड है ओ, एक्चुअली। हाँ, मुझे पता ही अच्छा। नहीं था कि हाँ, तुम लोगों में से कौन कितने लोग बैंगलोर में सेटल्ड हो, और बाकी कितने लोग दूसरे दूसरे जगहों पे हैं, वो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं थी मुझे। हाँ हाँ, वो वो होता इसीलिए है। वो A5 की टीम में अकेली मीनल ही गुजरातन है। हाँ, और कोई गुजरातन नहीं है, सब अलग अलग जगह से हैं, वही तो मैंने बोला। वैसे मैं पुणे एक हाँ। बार आई थी, तब मैं आपको जानती नहीं थी, मीनल आचार्य, तो मुझे पता नहीं था। मैं पुणे आई थी, मेरी एक आंटी रहती है वहां पे, तो बहुत हाँ, अच्छा ओके ओके। एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छी जगह है, तो एक बार ग्रीनरी यहाँ विजिट बहुत करो। है। हाँ, एक बार यहाँ विजिट करो और मुझे करो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आऊंगी। तबीयत कैसी है? अनु, आपकी तबीयत कैसी मच है? बेटर है, मच बेटर है। हम्म उस दिन जब मैं ये आईआईएस में आई थी, तो वहाँ ये वायरल इन्फेक्शन का सीजन चल रहा था, तो मुझे लौटते वक्त मुझे वायरल कोल्ड हुआ था। हाँ, ये 2 बार होता है यहाँ पे। ये जब हाँ, समर, और विंटर मुझे से समर एंटीबायोटिक्स आता है लेना तब पड़ा। भी होता है, और हम्म, एक उस समय तो मुझे विंटर, समर एंटीबायोटिक्स से जब लेना पड़ा। विंटर होता है। तो एंटीबायोटिक्स से एक्चुअली मुझे दिक्कत होती है, स्टमक अपसेट होती है। तो स्टमक अपसेट होती है। मैं तो हाँ। एंटीबायोटिक खा ही नहीं पाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है टेबलेट्स खाने में, हम्म तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। कैसे तो कैसे उसको ट्रीट करते हो? मैं कोई मेरी मम्मी की होम रेमेडीज जिंदाबाद। ओके ओके, ग्रेट। मैंने तो मैंने उसे एक बढ़िया सी रेमेडी बताई थी। हाँ, मेरे घर में किसी ने अलाउ नहीं किया, उन्हें लगा अन्नू पे रिस्क हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करना। अभी तुमने तो बोला कि मैं चलती फिरती है एक्सपेरिमेंट लेब हूँ। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट जो मैं अपने आप से करती हूँ, उनको काफी ट्रस्ट होता है, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट से उनको थोड़ा डाउट हो रहा था, तो उन्होंने कहा नो वे। एवरी डे एक्सपेरिमेंट तो होता रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ ही तो एक्सपेरिमेंट से ही चलता है ना। वही हम तो। बहुत सारी चीजों से हाँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, अभी तो मैं जब लोगों को लाइफ में अपने हर एक हैक्स मोड बताती हूँ वो भी लाइफ एक के, तो लोग एक्सपेरिमेंट ही बोलते होता हैं है सीरियसली ना। ऐसा भी कर सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली कल एक्चुअली मेरी मम्मी की एज पर द स्टार बर्थडे थी। अरे वाह। तो हम थोड़ा आउटिंग पे गए थे। तो हाँ वहाँ एरो मोड पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो केरला से थे। हाँ वो लोग बहुत ही फ्रेंडली थे एक्चुअली वो लोग। हाँ हम उनको पहली बार देख रहे थे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं पिज्जेरिया रेस्टोरेंट पे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए गई। तो एक ग्रुप को देखा जो बहुत ही बातचीत कर रहे थे और बहुत ही जॉली थे। वो लोग हैप्पी गो लकी थे। कुछ बच्चे भी बैठे थे, कॉलेज जाने की उम्र के थे। वो एक्चुअली सिम्बायोसिस में पढ़ रहे थे। हाँ, तो उन लोग सिम्बायोसिस का में, एक ओ गेट वाह। टुगेदर था वो। गेट टुगेदर था। यहाँ एरो मॉल में क्या है कि एयरपोर्ट अटैच्ड है वो। तो जो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं उसमें इस मॉल पे आके खाना खा के फ्रेश होके
निकल सकते हैं। तो वो लोग ऐसे ही कुछ कर रहे थे, वो लोग रिटर्न ट्रिप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमारे मुलाकात हुई तो वो लोग हमसे ऐसे बातचीत कर रहे थे कि जैसे बरसों से जानते हैं। एक्चुअली कॉन्टैक्ट भी हो गया, तो एक्चुअली वो एक अच्छा वाइब था, क्योंकि वो लोग सारे मोस्टली वो लोग वेमेन थे। तो इट वाज अ हाँ, वुमनहुड, वो वेमेनहुड चेरिश कर रहे थे हम सब एक्चुअली। हाँ, वो भी एक्चुअली केरला से थे, तो उन लोगों को भी थोड़ा ताज्जुब हुआ कि हम मलयाली हैं, क्योंकि पुणे में तो मलयाली होते हैं, लेकिन कम होते हैं कुछ एरियाज में। हाँ, ऐसे शायद पता ज्यादा होंगे कि नहीं, लेकिन वो लोग स्कैटर्ड नहीं होते ना। हाँ, उन लोगों के पर्टिकुलर कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे मलयाली पाए जाते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ। हाँ, वो लोग बस एक पैकेज टूर के लिए आए थे। हाँ, तो वहाँ हम दोनों के लिए एक सरप्राइजिंग था कि वो लोग भी मलयाली थे और हम भी मलयाली है। ये अच्छा है। हाँ तो हमने थोड़ा हमने बातचीत की, फोटो खिंचवाए। हाँ, हमारे देश में वैसा कुछ नहीं है, सब इंडियंस हैं, और कई बार भाषा नहीं भी पता हो तो भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हाँ, ये हमारी वो है। एक्चुअली उसकी कदर हम तभी विदाउट डिसरिगार्डिंग ये जो लैंग्वेज बैरियर्स है, उसकी कदर हम तभी करने लगते हैं जब हम अब्रॉड जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। नहीं, अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है, बिना अब्रॉड जाए भी इंडिया में, क्योंकि इतनी लैंग्वेजेस हैं, हर किसी को हर लैंग्वेज तो नहीं आती ना। तो कई बार होता है कि हम फीलिंग से, एक्सप्रेशन से भी बात कर पाते हैं, भले ही लैंग्वेज ना पता हो। हमें साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि वो सभी जगह चलती है। साइन लैंग्वेज लेकिन हर कोई नहीं यहाँ सीख पे सकता, क्या है कि उसके लिए अगर जॉब या कोई भी आर्ट फील्ड में एंटर करोगे ना, तो अगर आप दोस्तों का हाथ भी बढ़ाओगे ना, तो ये जरूरी नहीं कि वो लोग आपको दोस्त की तरह ही ट्रीट कर ले, क्योंकि क्या है कि हर लोगों को क्या है कि ये जो टेंडेंसी रहती है कि वो आपको एक राइवल की तरह देखे। ये एक कॉमन पॉलिटिक्स होता है। हाँ, जब मैंने आर्ट एग्जीबिशन की थी तो कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हुई। मैंने उन लोगों से मैं कांटेक्ट भी रखती थी, लेकिन एक लेडी के अलावा बाकी सब एक्चुअली उनमें वो जो डिस्टेंस हमें महसूस होती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी कुछ बातों से वो बहुत ही बुरा मान जाते हैं और हमें जज करने लगते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो लोग हमें कभी दोस्त माना ही नहीं है। हाँ, और लेक्चर देने लगते हैं, जैसे कि क्या वो लोग अपने फ्रस्ट्रेशन वेंट करते हैं। हाँ, सही बात है। इसीलिए तो ऐसे लोगों से मैं कोई कांटेक्ट नहीं रखती, मैं मूव ऑन करती हूँ अभी। पहले क्या है कि मैं पहले बहुत इमोशनल हुआ करती थी, मैं हर रिश्ते को पकड़ के रखती थी, इवन वो लोग मुझे अवॉइड करते थे तो मैं उनके पीछे जाती थी, लेकिन कुछ तो मुझे जरूर एरोगेंट कहेंगे। मुझे इसमें एरोगेंट होने कहने की बात नहीं है। करेंगे, हाँ, बोल्ड कहेंगे, ब्लंट जो कहेंगे। जिससे दिल मिलते हैं वो उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ रखना चाहिए। हर किसी से हर किसी का नहीं मिलता, ऐसा होता है दुनिया में। तो वही हमारी अन्नो एवरग्रीन है, सबके साथ मिल जाती। मैं पानी हूँ, पानी किसी के साथ भी कहीं भी अपना शेप ले लेता है, उसी का रंग ले लेता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और पानी हूँ। रंग और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं तो बहुत सुंदर तस्वीर बन के आती है। हाँ, अभी एक पॉइंट मुझे कहना था कि हम औरतें हमेशा पानी की तरह होता है, मतलब हमें मोस्टली हमारी एक्सपेक्टेशन की जाती है, विजिबल जरूर होते हैं, लेकिन हमारी वॉइस नहीं होती। और जैसे कि पानी कैसा होता है, किसी भी ग्लास या किसी भी बोतल पे अगर रख दो तो वो उसी का शेप उसी का शेप ले लेता है, उसी का रंग ले लेता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं है। बिल्कुल उसी तरह होता है विमेन की लाइफ भी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, उनकी खुद की एक वजूद होनी चाहिए, उनकी खुद की एक ओपिनियन होनी चाहिए। हाँ, उनको अपना वजूद प्लस पानी दोनों को साथ में लेके रहना चाहिए, तभी वो खिल के आते हैं, तभी फिर एक तस्वीर खूबसूरत बनती है।
तो इसीलिए तो देखो एक लेडी जब शादी होके अपने घर जाती है, कहीं और दूसरे के घर जाती है, तो देखो वो अपने आप को कितना ढालती है, कितने सारे हम्म, रिलेशनशिप में बनती है। तभी बन पाती है ना, तब हम्म, जब वो पानी की तरह होती है। नहीं तो हम्म, बनना बहुत मुश्किल है, और ढालना अपने आप को सारे रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल है। हम्म। हर कोई नहीं ढाल पाता है। तो इतने इतने देर हमने लाइक किया, किसी को कोई पूछना नहीं है क्या हमसे? पता सारे नहीं। लोग हम पे हम हमसे हाँ, हमसे वेव ही किए किए जा रहे हैं, बस कुछ पूछ नहीं रहे हैं। क्वेश्चंस ही नहीं लगता है, सारे आंसर मिल गए लगता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये भी दिक्कत हो रहा होगा कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो तो फिर मेरे कुछ इंग्लिश में फ्रेंड्स हैं बात जो मलयाली करते है। हैं, हाँ, तो हाँ। मलयालम में तो बात कर हाँ, लो। इनसे भी इंग्लिश मिक्स करके, तो एनीवन हैव क्वेश्चन फॉर अस? आई नो यू गाइस might be, some of you might be having some difficulty in following Hindi, but Exactly. So we can speak yeah, in any language, whatever yeah, we language you want to. can speak in English also. Yes. Just we wanted to share on certain perspectives regarding women and how women behave in today's world, even still, despite the the technological growth and progressiveness also. I think some of them must have left. It's okay because today it's a women's day, so everyone must be having some sort of commitment. जैसे कि मीनल मोदिया को कोई कमिटमेंट आया सरप्राइजिंगली। हाँ, तो उनको ऐसी बहुत सारी कमिटमेंट होंगी। जैसे ये बहुत अच्छी सारे बात है। लड़कियां होगी जो पार्टी करने के लिए, हाँ, पार्टी करने हम्म। के लिए एक मौका ढूंढ रहे होंगे। तो इसलिए वो सब उनमें बिजी होंगे। एनीवे, ये हम्म। वीडियो अपलोड हो जाएगा इंस्टाग्राम पे। हम्म। हाँ, हम एक दूसरे को कोलैबोरेट कर लेंगे। कोई बात नहीं, हम्म। मैं कोलैबोरेट हम्म। करूंगी और आपको वो इनविटेशन एक्सेप्ट करना है। हम्म। ओके, तो ठीक है। होप वी हैड गुड टाइम। आगे भी चल के ऐसे लाइव हम कंडक्ट करेंगे, और आप भी खुद का एक रील बनाओ। जो जहां भी आप जाओ, अभी आप कच्छ जा रहे हो, कच्छ में थोड़ा फोटोज खींचो और उसका रील बनाओ। हाँ, उसका हैप्पी मोमेंट्स शेयर करो। यस। और मीनल अनु भी आचार्य। अपना पेंटिंग्स बनाने की ये जो वीडियो होता है ना, एक शॉर्ट हम्म। वीडियो ऐसे, वो टाइम आई लैप्स एम में ट्राइंग कन्वर्ट टू उसको एडिट अपलोड इट, करो। देन आई विल सम पोस्ट, because video editing takes a lot of time and efforts. But thank you so much, Meenal Acharya, for अगर इसके inviting लिए कोई us. गाइडेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Okay then. ओके देन, हैप्पी वुमेन्स डे। You too, Meenal. Thank Both the you, same to Meenals. you. Thank you. Bye-bye. बाय It was बाय। nice Bye pleasure bye. meeting you and talking to you. Bye. Bye-bye. Bye. ओके।